हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लेट्स रैप एग्ज़ाम्स पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि दबाव समूह क्या होते हैं और भारत में कितने प्रकार के दबाव समूह हैं जो कि अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दबाव समूह जो शब्द है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका उद्भव हुआ था। दबाव समूह ऐसे लोगों के समूह हैं जो कि सक्रिय रूप से संगठित हैं, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये ऐसे सक्रिय रूप से संगठित और ऐसे समूह हैं जो अपने हितों की रक्षा करते हैं और अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने की कोशिश करते हैं। ये सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या फिर हितार्थ समूह या हित समूह भी कहा जाता है। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं। ये ना तो चुनावों में भाग लेते हैं और ना ही राजनीतिक शक्तियों को हथियाने की कोशिश करते हैं। ये राजनीति में नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ खास कार्यक्रमों और मुद्दों से संबंधित होते हैं। इनकी इच्छा सरकार में प्रभाव बनाकर अपने सदस्यों की रक्षा और हितों को बढ़ाना होता है। दबाव समूह विधिक और तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण और निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सभाएं, पत्राचार, जन प्रचार व्यवस्था करना, अनुरोध करना, जन वाद विवाद, अपने विधायकों के संबंधों को बनाकर रखना। हालांकि ये कभी कभी लोक हितों और प्रशासनिक एकता को नष्ट करने वाले अतर्कसंगत और गैर विधिक तरीकों का आश्रय भी लेते हैं, जैसे कि हड़ताल और हिंसक गतिविधियां और भ्रष्टाचार। अब हम देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के हित समूह हैं। तो भारत में बड़ी संख्या में दबाव समूह विद्यमान हैं, लेकिन ये उस तरह से विकसित नहीं हुए हैं जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी दूसरे देशों में हुए हैं। भारत के दबावकारी समूहों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि व्यवसाय समूह में बड़ी संख्या में औद्योगिक वाणिज्यिक इकाइयाँ शामिल हैं। ये अत्यधिक अनुभवी एवं परिष्कृत, अत्यधिक शक्ति संपन्न और भारत में दबावकारी समूहों में सबसे बड़े होते हैं। इनमें शामिल हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं हम व्यापार संघ औद्योगिक श्रमिकों की मांगों के संबंध में आवाज़ उठाते हैं। ये श्रमिक समूहों के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत में व्यापार संघों की एक खास विशेषता यह है कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं, जैसे कि व्यापार संघ हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। आगे देखते हैं हित समूह। भारत का पहला श्रम संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1945 तक कांग्रेसी समाजवादी और साम्यवादी एटक में काम करते रहे, जो कि भारत का केंद्रीय श्रम संघ था। बाद में राजनीतिक आधार पर श्रम संघ आंदोलन बढ़ गया। अगला हित समूह देखते हैं खेतीहार समूह किसानों और कृषि मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान सभा, भारतीय किसान संघ, क्षेत्रीय संगठन, हिंद किसान पंचायत जैसे संगठन शामिल हैं। आगे हम देखते हैं छात्र समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए बहुत सारे संघ बनाए गए हैं। हालांकि मजदूर संघों की तरह ये भी विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि छात्रों के हितों के लिए कार्य करती है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। अगला हित समूह देखते हैं धार्मिक संगठन। कुछ हित समूह धार्मिक संगठनों के आधार पर बनते हैं, जैसे कि धार्मिक आधार पर बने संगठन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संकुचित सांप्रदायिक
अभिरुचि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें शामिल हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, विश्व हिंदू वाहिनी, जमात ए इस्लामी, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ रोमन कैथोलिक्स, पारसी सेंट्रल एसोसिएशन। अगला हम दबाव समूह देखते हैं, वो है आदिवासी संगठन। आदिवासी संगठन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मणिपुर, नागालैंड अन्य में सक्रिय। उनकी मांगें सुधार से लेकर भारत से अलग होने, उनमें से कुछ राजविद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं। आदिवासी संगठन हैं जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ट्राइबल नेशनल वॉलेंटियर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ट्राइबल संघ ऑफ असम। अब हम देखते हैं अगला दबाव समूह का प्रकार है विलोम समूह। आमंड और पावेल ने महसूस किया कि जो विलोम समूह हैं तात्पर्य समाज से राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध समांतर कार्य करते हैं। विद्रोह प्रदर्शन धरनों के जरिए ये मांगें उठाते हैं। सरकार और अफसरशाह उपलब्ध स्रोतों के जरिए आर्थिक आदि में दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि गैर राजनीतिक और इनकी कानूनी प्रक्रिया को न मानने से ऐसा होता है। इनके कारण हितैषी समूह राजनीतिक तंत्र से दूर हो जाते हैं। कुछ दबावकारी समूह इस तरह हैं: ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, गुजरात की नवनिर्माण समिति, नक्सली समूह, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, दल खालसा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।